नमस्कार। राजस्थान के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। राजस्थान में मॉनसून भले ही दक्षिणी इलाकों में पहुंच गया है, लेकिन अभी भी राजस्थान के अधिकांश जिलों में बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं। राजस्थान में बाड़मेर और धौलपुर तथा भीलवाड़ा तक पहुंची है मॉनसून की उत्तरी सीमा। और मॉनसून में इस सप्ताह यानी कि 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच जो साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन है, इस दौरान भी मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल नजर नहीं आ रही हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम उत्तर पश्चिम भारत में वर्तमान वायुमंडलीय स्थितियां और सतह पर जो स्थितियां हैं, चाहे वो हवा की डायरेक्शन की हो या फिर तापमान की हो, इन स्थितियों के आधार पर ये अनुमान लगा सकते हैं कि मॉनसून भी आगे नहीं बढ़ेगा और बारिश की इंटेंसिटी भी राजस्थान पर इस सप्ताह भी नहीं बढ़ेगी। इस सप्ताह भी समूचे राजस्थान को सिर्फ और सिर्फ प्री मॉनसून जैसी वर्षा से ही संतोष करना पड़ेगा। और ये प्री मॉनसून वर्षा अगर होगी भी तो बहुत सीमित इलाकों में होगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तरी इलाकों में जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाके, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, इन सभी क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी का सिलसिला अगले कई दिनों तक लगातार जारी रहेगा। 6-7 जुलाई तक ये स्थिति नज़र आ रही है। 8 जुलाई के बाद थोड़ा सा बदलाव ज़रूर होगा। हालांकि अनुमान यह है कि 3 जुलाई से थोड़ा सा हवाओं में नमी बढ़ेगी। अपेक्षाकृत जो डायरेक्ट पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही थी, इन पर हवाओं का आर्द्रता का प्रभाव बढ़ेगा अरब सागर की तरफ से, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो सकता है 0.5 या 1 डिग्री के आसपास इन सभी क्षेत्रों में। लेकिन इससे भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि बढ़ती उमस और परेशान कर सकती है लोगों को। और इस दौरान दक्षिणी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में, विशेष रूप से कोटा से अगर हम बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारन और साथ ही साथ भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में, इसके अलावा राजसमंद, पाली, जालौर, अजमेर, जोधपुर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना तथा लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। लेकिन बहुत इंटेंस स्पेल की संभावना इन इलाकों में भी नहीं है। और ये जो बारिश होगी भी, ये आप जानते हैं कि इस तरह की प्री मानसून वर्षा जब भी होती है आंधी और गर्जना के साथ, ये हालांकि इन इलाकों में मानसून पहुंच गया है, लेकिन ये प्री मानसून जैसी बारिश ही होगी और ये दोपहर के बाद होगी। तो दोपहर तक में तापमान अपने चरम पर पहुंचेगा और प्रचंड गर्मी से लोगों का बुरा हाल यहां पर लगातार होता रहेगा। इसी तरह की उम्मीद हमें उत्तरी इलाकों में भी नजर आ रही है, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, क्योंकि पंजाब में आज से कुछ स्थानों पर वर्षा शुरू हो सकती है, हरियाणा में भी हो सकती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है। इसके लिए बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही हैं, वो जिम्मेदार हैं। और साथ ही साथ अरब सागर से आने वाली हवाएं भी कुछ हद तक अपना रोल प्ले कर सकती हैं। तो यहाँ जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, इन इलाकों में भी गरज वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं कहीं पर गर्जना तथा लाइटनिंग के साथ, हवाओं के साथ, आंधी के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा दे सकते हैं। लेकिन ये कहें कि एक साथ सभी ज़िलों में मॉनसून वर्षा, इसके लिए भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 8 जुलाई के बाद ही जब देश में मॉनसून की गतिविधियां ख़ासतौर पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर बढ़ेंगी, जिस दौरान MJO यानी मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन एक्टिव होगा और साथ ही साथ हिंद महासागर के पूर्वी इलाकों पर पहुँचेगा, बंगाल की खाड़ी के सटे हिंद महासागर के क्षेत्रों पर भूमध्य रेखा के पास, उस दौरान निश्चित रूप से मॉनसून एक्टिवेट होगा और उसके बाद ही मॉनसून के आगे बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं, जब ये पंजाब हरियाणा को पार करके राजस्थान के इन इलाकों में पहुंचेगा और इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। उसके बाद ही जिन इलाकों में मॉनसून पहुंच गया है, जिसमें खासतौर पर बाड़मेर तक पहुंचा है, भीलवाड़ा पहुंचा है और आसपास के इलाकों में जो मॉनसून का आगमन हो चुका है, इन भागों में भी मॉनसून वर्षा 8 जुलाई के बाद ज़रूर 8-9 जुलाई के बाद कुछ रिवाइव हो सकती है। राजस्थान के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की हर हलचल पर रहेगी मेरी नज़र और आपको करता रहूँगा सतर्क। धन्यवाद।